अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। अच्छा जी, हमारा जो है राइटिंग का कोर्स स्टार्ट है, उसमें तो सबसे पहले एडवांस राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि राइटिंग क्या है। ठीक है। शुरू वक्तों में जो ह्यूमंस थे, अगर वो कम्युनिकेट करना चाहते थे, अ, बात करना चाहते थे, तो अपने थॉट्स को, ठीक है, तो अपने थॉट्स को, आइडियाज को, अपने व्यूज को, ओपिनियंस को, अपनी हिस्ट्रीज को, अपने विजन को, ठीक है, इनके थ्रू जो है वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते थे। ठीक है। उनके ह्यूमंस की ये डिजायर थी कि उन इन चीजों को लिख के जो है वो मतलब कि कन्वे कर सके। उनमें लिखने की डिजायर मौजूद थी। जो इजिप्टियन थे, उन्होंने क्या किया। तो जो इजिप्टियंस थे, वो जो है वो बैटल्स, जंगों के बारे में, बिजनेस के बारे में, जो बायोग्राफीज होती थी, लव के बारे में, मतलब इन सब के बारे में जो है वो लिखा करते थे 6,000 साल पहले। ठीक है। राइटिंग जो है वो हमारी थॉट्स को, हमारी व्यूज को जो है वो बहुत ज्यादा परमानेंट बनाती हैं। अगर लफ्ज बोले जाएं तो वो खो जाते हैं, लेकिन अगर वो लिखे जाएं तो वो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो है वो पढ़े जा सकते हैं और कोई भी उन्हें पढ़ सकता है। ठीक है जी। सो जो इंडिजिनियस जो लोग थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, जो अफ्रीका में, अमेरिका में जो लोग थे, वो अपनी हिस्ट्रीज को, अपनी स्टोरीज को जो है वो लिखा करते थे। ठीक है। कुछ लोग जो थे, जैसे कि वो क्या करते थे कि अपनी मतलब उन्होंने अपनी ट्रेडिशन बना रही थी कि वो लिखना स्टार्ट, उन्होंने जो है ना वो चीजों को लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं राइटिंग के, और लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग अपने लिए लिखते थे, अपने लिए लिखते हैं लोग। मतलब वो प्राइवेट ऑडियंस होती है जो सिर्फ अपने बारे में लिखते हैं, अपनी जो है वो अपने बारे में, जैसे कि अपनी कोई पर्सनल डायरी, इस तरह की चीजें। ठीक है। और फिर दूसरी जानिब ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो है वो प्राइवेट ऑडियंस होती है, और दूसरी जानिब वो लोग होते हैं जिनकी जो है वो होल वर्ल्ड ऑडियंस होती है, यानी सब लोग उनको पढ़ते हैं। अब आपकी जो ऑडियंस है वो क्या करती है, आपकी जो आप जो राइटिंग की फॉर्म यूज करते हो उससे जो है ना इन्फ्लुएंस होती है। कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो हैं वो फॉर्म ऑफ राइटिंग्स जो हैं, उसमें स्क्रिप्ट आ जाता है। ठीक है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या होगी, आप लोगों ने देखना है कि स्क्रिप्ट क्या है। अब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी, आपने इन सब पे जो है ना वो स्टडी करके आनी है और उसकी एक असाइनमेंट बनानी है। प्ले क्या है, शॉर्ट स्टोरी किसे कहते हैं, मेमो क्या होता है, ईमेल क्या होता है, रिपोर्ट, पोइम, मिथ, फैबल, बायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, साइंस फिक्शन क्या होता है, फैंटेसी क्या होता है, जर्नलिस्टिक स्टाइल क्या है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है। इन सब के ऊपर जो है ना वो आपने लिखना स्टार्ट करना है। अब मैं अगर आपको थोड़ा मतलब किस तरह से हमने लिखना है, जैसे कि पोइम एक नज्म है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, मतलब थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी नॉलेज इन सब राइटअप्स के बारे में, राइटअप्स की कैटेगरी के बारे में जो है ना वो आपने लेकर आनी है कि इसे जो है वो क्या क्या कहते हैं। लोग जो है वो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल में लिखते हैं। अगर हम राइटिंग स्टाइल्स की बात करें, अगर हम राइटिंग की बात करें तो सम टाइम वो न्यूज़पेपर में आती हैं। ठीक है। सम टाइम जो पोइम्स होती हैं, सम टाइम जो है वो नॉवल होते हैं। राइटिंग जो है वो डिफरेंट वे में जो है ना वो लिखी जाती है। उसका हर राइटअप का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। अगर हम बिजनेस लेटर की बात करें, पोइम की बात करें, लेटर लिखना हो किसी फ्रेंड को, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पार्ट ऑफ अ स्टोरी, एडिटोरियल फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, यानी ये सारी चीजें, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो बिजनेस लेटर होता है, उसके अंदर अब क्या चीजें आती हैं, पोइम के अंदर क्या चीजें आती हैं, मतलब इन सबको जो है ना वो हम थोरली जो है वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तभी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैंने बताया ना फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग की फॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जो है ना वो आपने स्टडी करके आनी है। ठीक है। कि स्क्रिप्ट क्या है, प्ले क्या है, ये सारी चीजें इनको थोरली जो है ना वो आपने करके आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आपने जो है ना सबसे पहले ये सर्च करना है कि स्क्रिप्ट जो है ना वो क्या है।
ठीक है। सो जब आप ये थोरली जो है वो सर्च करेंगे कि स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो उसमें जो है वो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आएगी कि जो स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जांपल वो एक फाइल होती है जो कि एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बेस करती है। ठीक है। और इसमें जो है वो लाइक इसका पर्पस जो होता है ना, वो डाटा को प्रोसेस करना होता है और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को जो है, मतलब इसके अंदर क्या आता है मैं आपको बताती हूँ कि जो स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे एक होती है ड्रामास वगैरह की स्क्रिप्ट। ठीक है। इसके अंदर ये लिखा होता है कंटेंट इंग्लिश में और उर्दू में। फिर जो एक्टर्स आते हैं उनको एक स्टोरी होती है, स्क्रिप्ट जो है ना वो डिफरेंट चीजों पे बेस करती है, एक कंप्लीट स्टोरी पे भी, एक शॉर्ट स्टोरी पे भी, एक लेंथी स्टोरी पे भी, एक फिल्म पे भी। ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी राइम्स हैं उन पे भी बेस करी होती है। राइम्स का कंटेंट क्या है वो भी स्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि जो स्क्रिप्ट हैं उसकी टाइप कौन कौन सी हैं, तो आपने उनकी टाइप्स भी देखनी है। ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर जो डायलॉग्स हैं वो आ जाते हैं, जो कि करेक्टर्स जो हैं वो बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसमें हमें बताया जाता है करेक्टर नेम्स के बारे में, यानी वहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ना प्रॉपरली लिखा होता है कि इस पर्सन का नाम ये है, इसने ये डायलॉग बोला, इसका नाम ये है, इसने ये डायलॉग बोला। ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टेज डायरेक्शंस और एक्शन भी आ जाते हैं कि मतलब स्टेज डायरेक्शन और एक्शन के अंदर के इमोशनली क्या हुआ, फिजिकली क्या हुआ, ये सारी चीजें अंदर बताई जाती हैं। और प्रेजेंट टेंस अंदर जो है ना इसके स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद ज्यादा होता है। ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है स्क्रिप्ट जो है वो। फिर इसके अलावा इसकी सीन हेडिंग्स दी होती हैं कि ये सीन कहाँ पे हुआ, कब हुआ। ठीक है। किचन में हुआ, ये रात के टाइम हुआ, ये किस टाइम हुआ। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, आपने देखना है कि राइटिंग जो है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। प्ले स्क्रिप्ट है, स्क्रीन प्ले है, टेली प्ले है, रेडियो स्क्रिप्ट है, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है, वीडियो स्क्रिप्ट है। ठीक है। ये सारी जो है ना इसकी टाइप्स हैं। फिर इनकी टाइप्स कहाँ कहाँ यूज होती हैं आपने ये सारा देखना है। ठीक है। तो मतलब इन सबको जो है ना वो आपने थोरोली स्टडी करके आना है। ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।